So let's start with the last chapter of this book, chapter number 24, Web of Life. So यहाँ पे आपको ऐसी पिक्चर दिख रही होगी अपनी जो आपकी बुक है उसमें, और हाफ इस पेज पे, हाफ सेकंड पेज पे, तो उसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो ऐसी पिक्चर दिखेगी। तो यहाँ सेंटर में एक सर्कल है और इसमें हमने एक ह्यूमन, एक बच्चा बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपकी जो पिक्चर है उसके नीचे, बाय नाउ मतलब अब तक, यू मस्ट हैव रेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। तो आप सबने अभी पूरी बुक पढ़ ली होगी, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर पे है, तो आपने सबने बुक पढ़ ही ली होगी पूरी। यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, आपने ट्रीज के बारे में पढ़ा है, वाटर के बारे में पढ़ा है, हाउसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, और बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा है। तो आपने सोचा होगा, यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल, तो आपने उनके बारे में सोचा भी होगा कुछ। कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो आपको क्या लगता है हमने ईवीएस बुक में इन सब चीजों के बारे में क्यों पढ़ा होगा? तो हो सकता है हमने इसलिए पढ़ा हो इन सब चीजों के बारे में क्योंकि हमारे आसपास, जैसे कि जो आपकी ईवीएस बुक है उसका इंग्लिश में नाम है लुकिंग अराउंड, और अगर हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होगा आसपास। तो मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जब हम जैसे हम जहाँ पे हैं, हम आसपास देखते हैं, मतलब वी लुक अराउंड, तो वी सी ऑल दीज थिंग्स, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड वी हैव वाटर अराउंड, एयर, हाउसेज होते हैं अलग अलग टाइप के, या हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ अलग टाइप के हाउसेज होते हैं। देन वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जब हम रोड पे जाते हैं तो हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स देखते हैं। उसके बाद हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी इसमें कि हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, हमारा फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो हमने कैसे कैसे उनके साथ हमारा रिलेशन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि हमारे आसपास है, ये सारी चीज़ हमसे जुड़ी हैं, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, कुछ को हम हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो वैसे ही आपको ये पिक्चर दी हुई है, और फिर नेक्स्ट पेज पे आपका ये क्वेश्चन है, हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स गिवन इन द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर दी हुई है इतनी सारी चीजों की, तो हम लिंक्ड कैसे, मतलब लिंक क्या है उनका और हमारा रिश्ता क्या है, मतलब क्यों जुड़ी हुई है वो हमसे। तो बहुत सारी पिक्चर्स है, स्क्विरल, वाटर, सन, ग्रास, स्नेक, प्लांट्स, बर्ड्स, मून, काउ, रैट, सॉइल, हाउस, एयर। तो हम उनको मार्क कर देते हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती है। वील मेक अ लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उन चीजों के बीच में जो हमसे जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्लांट्स, तो प्लांट्स से तो हमें सब कुछ ही मिलता है, ऑल द वेजिटेरियन टाइप ऑफ थिंग्स वी ऑल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट इज वाटर, वाटर वी ड्रिंक, हमें इतने सारे कामों के लिए, हमने वाटर चैप्टर किया था, तो हमें इतने सारे कामों के लिए वाटर चाहिए होता है, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग पर्पसेस, इन सब चीज़ों के लिए हमें वाटर चाहिए होता है। सबसे मेन चीज़ सर्वाइवल के लिए, कि हम जी नहीं सकते हैं पानी के बिना, राइट। नेक्स्ट इज सन, हमें सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और सनलाइट वैसे भी ग्लो वगैरह आती है, और अगर सन नहीं होगा तो हमें ठंड लगेगी, हम फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए सन ज़रूरी है। यहाँ पे ग्रास की बात कर रहे हैं, तो ग्रास वैसे भी हमें अच्छा लगता है, तो वो प्लांट्स के अंदर भी आ गया। और बहुत सारे जो वो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं, कुछ हमें हार्म कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो सारे उनका लिविंग प्लेस है ग्रास जो होती है। और ऐसे बोलते हैं कि ग्रास पे अगर हम बेयर फुट, मतलब अगर हम नंगे पाँव चलते हैं, तो जो हमारी आई साइट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, या फिर अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आती है। नेक्स्ट इज एयर, ऑब्वियसली हमें एयर ब्रीथ करने के लिए चाहिए, अगर एयर ही नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हाउस, वी नीड हाउस टू लिव इन, मतलब कैसे हम अपने आप को कोल्ड से, रेन से, या फिर वाइल्ड एनिमल से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जब हम अपने हाउस में रहेंगे। एंड ऑब्वियसली हमने अभी बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर में देखा है, और अभी भी, कि वी हैव टू स्टे होम, है ना, हम घर पे रहेंगे,
तभी सेफ रहेंगे। कोविड के टाइम पूरा ऐसा था, यू हैव टू स्टे होम एंड स्टे सेफ, तो हाउस इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था। देन सॉइल में हमारे सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सॉइल में ही उगते हैं ना, वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पे प्लांट किए जाते हैं जो ट्रीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव काउ। तो काउ से हमें मिल्क मिलता है, तो वो भी बहुत है कि मिल्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमें वैसे तो बहुत एनिमल से मिलते हैं, काउ से, बफेलो से, गोट से, कैमल से। नेक्स्ट इज मून। जैसे नाइट हो जाती है तो वैसे तो हमारे पास अभी लाइट है, लेकिन जब पहले या फिर अगर आप बाहर जाते हो जहाँ पे लाइट्स नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मून की जो लाइट होती है वो ही इतनी तेज होती है कि यू कैन सी। तो मून भी वो होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी, रात को नहीं दिखता है तो यू कैन सी। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अस। तो सो व्हाट इज वेब ऑफ लाइफ, हमारे चैप्टर का नाम है वेब ऑफ लाइफ। तो होता क्या है वो वेब ऑफ लाइफ, हम देखते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमसे रिलेटेड हैं या फिर जिनकी हमको जरूरत होती है, और सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो वेब ऑफ लाइफ जो लिखा हुआ है आपके चैप्टर का नाम, उसका क्या मतलब है देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स and non-living things are linked to one another and depend on one another. This is called web of life. मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, अभी हम देखते हैं। अब आप पूछोगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, तो देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स क्या होती है। सबसे पहले लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच ग्रो, मतलब जो चीजें उगती है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, चलती है। ब्रीथ करती है मतलब सांस लेती है। नीड फूड एंड वाटर, इसमें वाटर भी आ जाएगा। जिनको खाना या पानी कुछ चाहिए होता है, खाने में कुछ भी आ सकता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, एंड उनके बेबीज वगैरह होते हैं, मतलब वो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस, मतलब अपने जैसे को फिर से बनाते हैं। आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स वो सब हैं जो ग्रो करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे ब्रीथ, उनको पानी या खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए, और उनके यंग वंस होते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। यस, ह्यूमन बींग्स ग्रो, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हमें खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और हमारे बेबीज भी होते हैं। सेम गोज विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स मूव करते हैं, दे फ्लाई। एनिमल्स चलते हैं, दे ब्रीथ, है ना। दे नीड फूड, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो उसमें सब आ जाता है कि वो सीधा उनके बेबीज होते हैं या फिर एग्स में से बच्चे हैच होते हैं, तो वो भी एक तरीका है कि बच्चे आ रहे हैं उनके। नेक्स्ट इट सेज प्लांट्स। अब आप बोलोगे कि यस प्लांट्स ग्रो, लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं करते, प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये एक ही चीज है जो प्लांट्स नहीं करते। अब आप चेक करोगे तो प्लांट्स बाकी सारी चीजें करते हैं। प्लांट्स ग्रो एंड दे ब्रीथ, क्योंकि जो जैसे प्लांट्स होते हैं, दे जब वो ग्रीन ग्रीन होते हैं and जिस हवा वगैरह चलती है तो वो उड़ते हैं, और वो ग्रीन होते हैं, उनका खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस होता है तो उनका खाना बनता है। तो मतलब वो ब्रीथ करते हैं। जैसे ही कोई जो प्लांट है और उसको वाटर नहीं मिलता है, या वो जो फूड बनाते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो जो वो पेड़ है वो पूरा येलो होके, ब्राउन होके, वो जो पेड़ होता है वो मर जाता है, उसके जितने भी लीव्स होते हैं वो सब गिरने लग जाते हैं। दैट इज व्हेन द प्लांट डाइज। तो प्लांट को अगर हमें वी हैव टू मेक श्योर कि जो वो प्लांट है वो जिंदा रहे या फिर वो ब्रीथ करे, तो हमें उसको पानी देना चाहिए। और जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, वो अपने आप सॉइल में से पानी लेते हैं, या फिर बारिश होती है तो वो उससे पानी लेते हैं, और दे ब्रीथ। और गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो उनकी सीड्स होती हैं, या फिर जो नए नए प्लांट्स उगते हैं। एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे उसके जैसे प्लांट्स उग जाएंगे। कहीं सीड गिर गई कहीं पे, या फिर कोई जो उसका फ्रूट है वो गिर गया, या फ्लावर गिर गया। तो जहाँ पे भी ये जो ट्रीज होते हैं, ये इनके भी मतलब इनसे भी छोटे छोटे प्लांट्स, एक प्लांट से हम 2 3 4 5 प्लांट्स बना सकते हैं।
उसमें जो सीड है या फिर फ्लावर से बनते हैं, कई बार लीफ से भी बनते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं। तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। देर इज जस्ट वन थिंग, सिर्फ एक चीज है जो वो नहीं करते, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन वो बाकी सारी चीजें करते हैं। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट जो चीज बात कर रही है नॉन लिविंग थिंग्स की, अब वो कौन से होते हैं? लिविंग मतलब जो ये सारे काम करते हैं, नॉन लिविंग जो नहीं करते। कैसे करेंगे? थिंग्स विच डू नॉट ग्रो। ठीक है, एयर वाटर ग्रो थोड़ी करते हैं, वो जितने होते हैं उतने रहते हैं, और ऐड होते हैं, ग्रो नहीं करते। अब ये थोड़ी सुना है छोटी हवा बड़ी हवा, ये छोटा पानी बड़ा पानी, ज्यादा होते हैं ना, क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, वैसे ये छोटे बड़े नहीं होते। सनलाइट है ना, स्टोन, मतलब ग्रो नहीं करता ना। पहले आप देख रहे हो कोई एक स्टोन है, वो छोटा है, वो फिर बड़ा होता रहेगा, फिर बहुत बड़ा, ऐसे नहीं होता ना, अलग अलग स्टोन्स होते हैं। पेंसिल पेंसिल ग्रो नहीं करती, छोटी हो जाती है लेकिन ग्रो नहीं करती, है ना। कि अभी आपने देखा था जब आप अभी सोचो अगर कि 2 दिन पहले आपके पास एक छोटी पेंसिल थी और थोड़े दिन के बाद वो बड़ी हो गई, कि अपने आप ग्रो हो गई, नहीं होते ग्रो अपने आप। दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन दे डू नॉट ब्रीथ। ठीक है, उनको खाना पानी नहीं चाहिए होता है। और स्टोन के पेंसिल के डोंट हैव देयर यंग वंस, उनके नहीं आते। तो दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो ग्रो नहीं करती, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो सांस नहीं लेती, और दे डोंट नीड फूड एंड दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो अब ये दोनों चीजों का हमें मतलब पता चल गया। अब वेब ऑफ लाइफ हम फिर से देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये दोनों, नॉन लिविंग भी और लिविंग थिंग्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई कैसे? देखो, हम ह्यूमन बींग्स है, वी नीड एयर एंड वाटर, वी नीड सनलाइट सो दैट वी कैन लिव, है ना। सेम एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको भी एयर वाटर सनलाइट चाहिए। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स को चाहिए पेंसिल लिखने के लिए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं आपस में। अब जो पेंसिल है, वो पेंसिल अपने आप तो बनेगी नहीं, उसको प्लांट से क्या चाहिए होगी बनने के लिए? वुड। तो वो भी चीज है ना। तो जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो दिस इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ। मतलब कोई चीज की जरूरत हमें है, हम किसी और को कोई एक चीज दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेब ऑफ लाइफ। मतलब आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। नेक्स्ट ये आपको वो वही जो हमने अभी देखा, लिविंग थिंग्स जो होती हैं, दे ग्रो। देखो यहाँ पे बच्चा छोटा है और फिर वो बड़ा होके ही बिकम्स अ मैन। यहाँ पे एक बेबी गर्ल है, वो बड़ी होके शी बिकम्स अ लेडी। यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे देखो सीड है, प्लांट सैपलिंग हुआ, फिर प्लांट बना, फिर ट्री बन गया। यहाँ पे दिस इज अबाउट ग्रोथ, यहाँ पे ग्रो वाली बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रीथ, सब ब्रीथ कर रहे हैं, ये अपनी गिल से ब्रीथ कर रही है, लंग से, नोज से ब्रीथिंग हो रही है। ये जो प्लांट है ये भी ब्रीथ कर रहा है ना। देखो ये उग रहा है सॉइल से। उसके बाद डॉग है, वो भी ब्रीथ कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग वाली चीज आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे दे नीड फूड एंड वाटर, यहाँ पे फूड, सबको खाना खाने की जरूरत है। यहाँ पे ह्यूमन, डॉग्स वाटर चाहिए, पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट इट सेज, यहाँ पे देखिए आप, सब मूव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड, सब मूव कर रहे हैं, दे आर लिविंग थिंग्स। उसके बाद दे गिव बर्थ टू यंग वंस। यहाँ पे ये देखो सबके बेबीज है, ये बेबी, ये मदर बर्ड है, ये उसके बेबी बर्ड्स हैं सारे, ये लायन उसके कब्स हैं सारे। तो यहाँ पे यंग वंस और ये मूविंग वाला, राइट। नेक्स्ट सेज, तो जैसे हमने देखा कि हमने ये देखा जो थिंग्स होती हैं वो दो होती हैं, एक लिविंग जो ग्रो करती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्रीथ, दे नीड फूड एंड वाटर, एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस। सेकेंड हमने सीखा था नॉन लिविंग थिंग्स, जो ये सारे काम नहीं करते। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज मैन मेड। कैसे पता करें दोनों क्या होते हैं? सबसे पहले नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो हमें नेचर से मिलती है और मैन ने उसको नहीं बनाया है। दे आर फाउंड इन नेचर, मतलब जो नेचर है हमारा,
इन्वायरमेंट है उससे हमें डायरेक्टली मिलती है, और मैन ने मतलब ह्यूमंस ने उसको नहीं बनाया है। एग्जाम्पल्स सन, मून, स्टार्स, स्काई, क्लाउड्स, रॉक्स, माउंटेन्स, यहाँ पे ये देखो ये डेजर्ट हो गया, वाटर। तो ये सारी चीजें इंसान ने नहीं बनाई है, ये हमें डायरेक्टली जो इन्वायरमेंट है, हमारा नेचर है, वहां से मिला है। सन हमने नहीं बनाया, मून भी नहीं बनाया हमने। हम उनकी ड्राइंग्स बना लेते हैं लेकिन उनको नहीं बनाया हमने, है ना। ड्राइंग्स तो हम बना सकते हैं, हम किसी भी चीज की ये भी सारी ड्राइंग्स बना सकते हैं हम, लेकिन हमने सन को नहीं बनाया, मून को नहीं बनाया, स्टार, स्काई, क्लाउड्स, रॉक्स, माउंटेन्स, इन सब चीजों को नहीं बनाया। तो ये फिर भी ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है ना, कि माउंटेन्स अपने आप मूव नहीं करते, रॉक्स नहीं करती, है ना। क्लाउड्स जो होते हैं वो जब बहुत तेज हवा चलती है, प्रेशर वगैरह बनता है, तब ही उड़ते हैं वो, वैसे अपने आप थोड़ी उड़ते हैं कि चलते ही रहते हैं। दे मूव बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, मतलब हवा में जब ऐसे तेज हवा चलती है कुछ, तब उड़ते हैं वो। तो इट्स नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल मतलब जो नेचर से बनी है, मैन ने नहीं बनाया, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स। अब सेकंड जो है वो है मैन मेड, इसके नाम में ही मैन मेड है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर मेड बाय मैन, सिंपल। कौन से? टॉयज हम बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, बेड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, मैनी मोर। तो पिक्चर्स भी दिख रही है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स मैन ने बनाई है वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, और जो मैन ने नहीं बनाई है वो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती है, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली मिलती है, वो होती है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज, डू यू नो, अभी हमने एक बात डिस्कस की थी उसी का है। ये क्या है? ये है एक कार। अब कार के बारे में कुछ बात हो रही है, क्या हो रही है? वाई इज अ कार नॉन लिविंग थिंग व्हेन इट मूव्स? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कार है, वो तो चलती है, फिर वो नॉन लिविंग थिंग क्यों है? अभी हमने पीछे देखा कि कार मैन मेड नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो नॉन लिविंग क्यों है जब वो चलती है? एक काम करते हैं, देखते हैं क्यों है। A car moves on the road, yes, but it cannot move on its own. तो कार चलती तो है लेकिन वो अपने आप थोड़ी चलती है, उसको तो एक ड्राइवर चाहिए होता है। It needs a driver to start the engine and move it. So car it's a non-living thing. तो कार रोड पे चलती है लेकिन अपने आप थोड़ी चलती है, उसको एक ड्राइवर चाहिए होता है चलाने के लिए, जो इंजन स्टार्ट करेगा और फिर उसको चलाएगा। तो इसीलिए जो कार है वो नॉन लिविंग थिंग है। अब ये है जैसे हम ह्यूमंस है, तो ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि अभी मैं जैसे मुझे कहीं जाना है तो मम्मा आएंगी और मुझे फिर ऐसे स्टार्ट वगैरह करेंगी मेरा इंजन, की हाँ अब हमने की भर दिया या की लगा दी है अब चलूंगी मैं, ऐसे नहीं होता ना, खुद से चलते हैं। तो जो कार है वो खुद से नहीं चलती, उसको चलाना पड़ता है, ड्राइवर नीड्स, इट नीड्स अ ड्राइवर टू मूव। नेक्स्ट एक और प्लांट, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर से करते हैं। Why plants are living things when they don't move? जब plants move ही नहीं करते तो वो living things कैसे है? Plants do not move but they are living things because they breathe. यहाँ पे ये जो reproduce लिखा है इसका मतलब they give birth to young ones. तो birth to young ones को reproduce बोलना कहते हैं। मतलब फिर प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, और री मतलब फिर से, तो वो फिर से बनाते हैं अपने आप को, मतलब फिर से बनाने को कहते हैं कि अपने जैसों को फिर से बर्थ देते हैं। तो दे गिव बर्थ टू यंग वंस। फील मतलब ऐसा होता है, आपने देखा होगा एक प्लांट होता है, इट्स नेम इज टच मी नॉट प्लांट। उसका नाम ही टच मी नॉट इसलिए है क्योंकि अगर आप उसकी लीव्स को टच करते हो ना तो वो अपने आप फोल्ड हो जाती हैं। तो यू कैन, आप इसको अभी सर्च कर सकते हो नेट पे क्लास के बाद। द प्लांट्स नेम इज टच मी नॉट प्लांट। आप इसकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। तो इसमें टच मी नॉट प्लांट जो होता है, और आई कैन सेंड यू द वीडियो। तो ये जो प्लांट होता है, इसकी अगर हम लीव्स को टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो अपने आप फोल्ड हो जाती है। तो मतलब ये खुद ही कहता है प्लांट कि मुझे टच मत करो। तो दे फील, आप फील करो, आप टच कर रहे हो, उनको फील होता है तभी वो फोल्ड होती है। एंड दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। और जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड और वाटर चाहिए होता है उगने के लिए। तो दे ग्रो ऑल्सो, दे नीड फूड एंड वाटर, दे फील, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे ब्रीथ। तो बस मूव नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं।
तो ये बस सिर्फ एक चीज के लिए हम थोड़ी बोलेंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जब वो बाकी सारी चीजें करते हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं। इसलिए plants are living things and car is a non living thing. नेक्स्ट इट सेज, हमने ये काम ऑलरेडी कर लिया था, जॉइन और पिक्चर्स। उसके बाद हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस? यस, हमने हाउस से भी की थी क्योंकि हमें हाउस की जरूरत होती है, वी लिव इन इट। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स कैन वी जॉइन हाउस टू। तो हम हाउस जो बना हुआ था हम उसको और किस चीज से वो कर सकते हैं। थिंक व्हाट इज अ हाउस मेड अप ऑफ। तो हाउस जो है वो किस किस चीज से बनता है? वुड से, वुड ट्री से आती है, ब्रिक्स, वाटर और क्ले से। क्ले कहाँ से? सॉइल से। वाटर कहाँ से? रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल और रेन से। तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू विद विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू जॉइन द हाउस। अब इसमें जो ये हमें बात बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग अस कि हम एक वेब ऑफ लाइफ बनाएं। हम एक वेब बनाएं जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करें कि जो एक हाउस होता है वो किस किस चीजों से बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेन, रिवर्स, सी, पॉन्ड्स, वेल्स, टैप्स, हैंडपंप्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो हमने एक चैप्टर किया था वाटर के बारे में और उसमें हमने यही सारी चीजें देखी थी कि जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो यही सब चीजों के नाम थे। तो जो रेन, रिवर, सी, पॉन्ड, वेल्स, टैप्स और हैंडपंप्स होते हैं और बाकी जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है वाटर। नेक्स्ट, सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी भी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी मिट्टी यूज कर रहे हैं? उसमें से हम क्ले ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी यूज ट्रीज। ये सारा प्रोसेस किसको बनाने के लिए कर रहे हैं हम? टू मेक अ हाउस। तो ट्रीज भी हमें चाहिए। तो अभी हमें आगे पता चलेगा हमें ट्रीज का करना क्या है। वाटर एंड क्ले। वाटर और क्ले को साथ में मिक्स करके बनती हैं ब्रिक्स, मतलब जो ईंटें होती हैं जो हाउस को बनाने में यूज होती हैं वो। नेक्स्ट, ट्रीज। ट्रीज किस लिए यूज किया जाता है? वुड के लिए। तो वैसे हमें वी शुड नॉट कट ट्रीज, लेकिन ऐसे होता है कि कुछ बहुत वाइल्ड ट्रीज होते हैं या फिर ऐसा होता है कि कुछ डिजास्टर वगैरह हो जाता है, ऐसे जैसे प्लांट्स, ट्रीज वगैरह हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो उनकी जब वो गिर गए तो मतलब वो सॉइल से अलग हो गए, है ना। और दे सॉइल से अलग हो गए मतलब वो मर गए जो पेड़ थे। तो उनकी जो वुड होती है, we can use the wood of those trees to what? अब ब्रिक और वुड से मिलके क्या बनता है? हाउस बनाने में यूज होती है ना। जो वुड है उससे बहुत सारा अपने घर का फर्नीचर बनता है, या फिर अगर आप बात करो, हमने याद है वी डिड दैट चैप्टर ऑन हाउसेस, जहाँ पे बहुत सारी मतलब जहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पे सारे जो हाउसेस होते हैं वो वुड से बनते हैं, क्योंकि वुड कीप्स द हाउस वार्म, है ना। हम सबको वार्म रखता है, इसलिए जो कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे वुड से बनते हैं घर। तो ब्रिक और वुड से घर बनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस देखा एकदम शुरू से। सबसे पहले पानी कहाँ से मिला, जो क्ले चाहिए होती है हमें ब्रिक बनाने के लिए वो हमें कहाँ से मिली, जो वुड चाहिए होता है हमें हाउस बनाने के लिए वो हमें कहाँ से मिला। तो ये सारा पूरा वेब है जिससे हमें पता चलता है कि एक चीज जो बननी है फाइनल, जो है हाउस, वो बनी कैसे। तो ये हाउस बना ब्रिक से और वुड से, है ना। अब जो वुड है वो तो हमें ट्री से मिल गई, लेकिन ब्रिक के लिए हमें वाटर चाहिए और क्ले चाहिए। और क्ले जो है वो हमें कहाँ से मिली? सॉइल से और वाटर, इन सब चीजों से। तो ये वेब है, मतलब कि हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमने ऐसे देखा और मिल गई हमें। तो हमें एक से दूसरी पे जाना पड़ता है, दूसरी से तीसरी चीज निकल के आती है, तब जाके हमारी कोई एक चीज बनती है। नेक्स्ट, so as we saw that web of how to make a house, let's draw a web of things which are needed for making your today's breakfast. I have done what I've eaten in the breakfast. तो जो मैंने आज breakfast में खाया है मैंने उसका web बनाया है. So you can also do it as your home assignment. जो आज आपने breakfast किया है morning में, obviously breakfast is for morning.
पर जो आपने क्लास से पहले ब्रेकफास्ट किया है आप उसका वेब बना सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। काउ से हमें क्या मिलेगा? मिल्क। तो मैंने सबसे पहले मिल्क पिया जो मुझे काउ से मिला। नेक्स्ट इज ट्रीज। सबसे पहले ट्रीज आए। ट्रीज से मुझे क्या मिला? मुझे ट्रीज से मिला व्हीट। तो व्हीट मतलब गेहूं। तो व्हीट जो ट्रीज है उससे मुझे गेहूं मिला। गेहूं से फ्लावर। फ्लावर मतलब जो आटा होता है। तो गेहूं को पीस कर, गेहूं के जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको पीस के मुझे आटा मिला। आटा, आटे से मेरे को क्या मिला होगा? एक और आटे के साथ एक और चीज चाहिए मुझे, वाटर। आटा और जो पानी है उसको मिलाकर मैंने क्या बनाया? उसको मतलब उसको अच्छे से मिक्स करके आपस में मैंने जो पूरा गूंदा हुआ आटा होता है जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं, मैंने वो बनाया। ठीक है। ये होता है ड्राई। ये जो फ्लावर होता है ये होता है ड्राई। और डो जो होता है उसको जब हम फ्लावर और वाटर को मिक्स करके जो बनाते हैं, वो जो पूरा ऐसे पूरा ऐसे बॉल सी होती है, उसको डो बोलते हैं। तो गूंदा हुआ जो आटा होता है वो डो होता है। अब डो से मैंने क्या बनाया? डो से तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ, चपाती, पराठा, पूरी। लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो 8 पराठास। तो मैंने आज सुबह मिल्क और पराठा खाया। मिल्क मुझे मिला काऊ से। और पराठे के लिए वी हैव टू गो। पराठे को बनाने के लिए मुझे डो चाहिए था। डो को बनाने के लिए फ्लावर और वाटर। अब वाटर तो हमें सीधा मिल जाता है रिवर से। अगर पूरा ही देखें हम तो रिवर से फिर स्टेट के टैंक में आता है, वहां से फिर हमारे टैप्स में आता है, वहां से हम उसको फिल्टर करते हैं अपने प्योरीफायर में। फिर वहां से हम ड्रिंकिंग वाटर को यूज करते हैं। तो और उसके बाद जो फ्लावर है वो व्हीट से, जो ग्रेन्स होते हैं उनसे मिला। वो मुझे कहाँ से मिला? जो ट्री होता है उससे मिला। तो ये पूरा वेब बना, वेब ऑफ थिंग्स विच आर नीडेड फॉर मेकिंग माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। तो जो आपने आज सुबह खाया आप उसका भी ऐसे वेब बना सकते हैं। एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑन द email ID by evening today. Okay, and that is it for your chapter. We learned about living things and non-living things and how they are dependent on each other and they are linked to each other. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो वेब ऑफ लाइफ होता है। मतलब लाइफ की हम बात करें तो जैसे जो हम जीते हैं उन सब का मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो दो टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। और वो दोनों ही काम आती है हमारे। उसके बाद हमने देखा कि हम जो वेब होता है चीजों का वो कैसे बना सकते हैं। कि कोई एक चीज हमें बनानी है तो उसको बिल्कुल देखना है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी उसकी। अगर हम हाउस बना रहे हैं तो सब उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और वो चीजें हमें कहाँ से मिली। और फिर वो चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखें तो वो कहाँ से आई थी। तो ये सारी चीजें हमें वेब ऑफ लाइफ में, वेब ऑफ थिंग्स में बनाना होता है। तो वी हैव लर्नड अबाउट 2 थिंग्स, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया और हाउस बनाने के लिए हमें कौन सी थिंग्स चाहिए। तो यू कैन मेक इट फॉर अदर थिंग्स एज वेल।